Hello everyone, welcome to all on Easy Learning classes. Today we will discuss about the restriction enzyme which are involved in the DNA cloning or we can say that in gene cloning. पहले ही क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक जीन क्लोनिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट वाइल ईच एंड एवरी स्टेप्स हम लोग ने क्लियरली समझा था. आज देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्या क्या रोल उनके होते हैं और किस तरह से वो अपना रोल परफॉर्म करते हैं. सो व्हाट आर द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन जीन क्लोनिंग. लेट्स सी किस तरह से वो अपना फंक्शन करते हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं एंजाइम्स के, ये देखेंगे. सो हियर द फर्स्ट एंजाइम फॉर डीएनए मैनिपुलेशन. टेम्पलेट डीएनए पॉलीमरेज होता है फर्स्ट एंजाइम. मेनली इसके 3 सब क्लासेस होते हैं. पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज जिसको हम लोग कॉनबर्ग एंजाइम के नाम से भी जानते हैं. इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं. पहला होता है 3' to 5' एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. दूसरा होता है 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो होता है उसको हम लोग आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज के नाम से भी जानते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है डीएनए का सिंथेसाइज करना आरएनए से. इसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था हावर्ड टेमिन ने. थर्ड आता है टैग डीएनए पॉलीमरेज. टैग डीएनए पॉलीमरेज आपका डिराइव होता है थॉमस एक्वेटिकस से. मेनली ये वर्क करता है 72 डिग्री सेल्सियस पे और इसकी 2 प्रॉपर्टी होती है 5' to 3' पॉलीमरेज एंड 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस. बट यहाँ पे 3' to 5' जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज में एब्सेंट होती है जो कि डीएनए पॉलीमरेज 1 में प्रेजेंट होती है. ये मेन डिफरेंस है आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज में और डीएनए पॉलीमरेज में. तो ये था डीएनए पॉलीमरेज कॉनबर्ग एंजाइम और आपका टैग डीएनए पॉलीमरेज एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. हियर आर द सेकेंड एंजाइम न्यूक्लियस. न्यूक्लियस मीन्स होता है क्लीव करना. न्यूक्लियस आपका मेनली 2 टाइप का होता है, एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस. नाम से पता चल रहा है एंडोन्यूक्लियस मीन्स क्या होगा, वो इंटरनल फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा विद इन द न्यूक्लिक एसिड. एक्सोन्यूक्लियस मीन्स होता है रिमूव न्यूक्लियोटाइड वन एट अ टाइम फ्रॉम द एंड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. एंडोन्यूक्लियस में इंटरनल क्लीवेज, एक्सोन्यूक्लियस में एक्सटर्नल क्लीवेज. अब आता है एंडोन्यूक्लियस के सब टाइप्स. फर्स्ट है मंगबीन न्यूक्लियस. मंगबीन न्यूक्लियस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. पहला होता है एंडोन्यूक्लियस, ये एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है. प्यूरिफाइड होता है मंगबीन स्प्राउट से और इसका फंक्शन होता है स्पेसिफिक फॉर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड आरएनए. इसको फंक्शन करने के लिए जिंक की रिक्वायरमेंट होती है फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी. सेकेंड होता है S1 न्यूक्लियस. S1 न्यूक्लियस भी आपका एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि प्यूरिफाइड होता है एस्परजिलस ओराइजी से और उसका मेन फंक्शन होता है आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डिग्रेड करना. थर्ड है आरएनएज ए. आरएनएज ए भी एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए को 3 एंड ऑफ पैरामिडीन रेसिड्यू में. उसके बाद आता है आरएनएज एच. आरएनएज एच भी एक एंडोन्यूक्लियस है जो कि डाइजेस्ट करता है आरएनए स्ट्रैंड को, बट ये सिंगल स्ट्रैंड और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को एक साथ डाइजेस्ट नहीं कर सकता है. ठीक है, अब देखते हैं सबसे मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंजाइम जो कि होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट करता है डबल डीएनए स्ट्रैंड को एक फ्रैगमेंट के फॉर्म में, मीन्स डबल स्टैंडर्ड से छोटे छोटे फ्रैगमेंट के फॉर्म में कट कर देता है. लेकिन ये कट करता है एक रेस्ट्रिक्शन साइट पे, पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट पे कट करता है. ठीक है. थर्ड क्या है, ये फर्स्ट टाइम जो इन्वेंट किया गया था, आइसोलेट किया गया था, वो हुआ था हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से. फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. इसकी नॉमेनक्लेचर कैसे होती है, एग्जाम्पल क्या, इको फर्स्ट, ये था आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ई डिनोट करता है जीनस को, कोलाई डिनोट करता है स्पीसीज को, RY13 स्ट्रेन को और आई डिनोट करता है फर्स्ट आइडेंटिफाइड ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बैक्टीरियम. जीनस, स्पीसीज, स्ट्रेन, ऑर्डर. ये आपका क्या है, नॉमेनक्लेचर होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के केस में. अब आता है रेस्ट्रिक्शन साइट. रेस्ट्रिक्शन साइट वो साइट होते हैं जो कि कट करते हैं कहाँ पे, डबल हेलिकल सेगमेंट पे. मेनली ये कट करते हैं आपके 4 to 8 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे. जो भी कट होते हैं वो क्या होते हैं, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में आता है. जहाँ से कट होगा वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के फॉर्म में रहता है. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मेनली आपके 2 टाइप के होते हैं, ब्लंट या फिर स्टैगर्ड. ब्लंट इन वो होता है जो कि जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कट करता है जिसके बाद वो सिमेट्री की फॉर्म में, मीन्स इक्वल फॉर्म में रह जाता है 2 पार्ट. थर्ड होता है स्टैगर्ड इन. स्टैगर्ड इन टू होता है जो कि आपके सिमेट्री के पॉइंट पे कट नहीं करता है. सो जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट बचेंगे वो या तो स्टिकी होंगे या कोहेसिव होंगे. कोहेसिव स्पेलिंग आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेना, बाय मिस्टेक हो गया. इस फिगर में देख सकते हैं आप लोग, क्लीवेज साइड क्या है, पहला ब्लंट में क्लीव कर रहा है 2 इक्वल पार्ट में चीज़ें फ्रैगमेंट आ जा रही है, लेकिन वहीं दूसरे में क्या हो रहा है, अनइक्वल आ रही हैं.
मेनली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप्स जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 जो होता है वो उसका एंजाइम क्या होता है, नेचर का बाईफंक्शनल होता है, बोथ एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। टाइप 2 का यूनिफंक्शनल होता है, सेपरेट एंडोन्यूक्लियस एंड मिथाइलेज। वहीं टाइप 3 का क्या होता है, बाईफंक्शनल विथ बोथ एंडोन्यूक्लियस मिथाइलेज। प्रोटीन स्ट्रक्चर टाइप 1 का 3 डिफरेंट सब यूनिट होता है, 2 का 2 आइडेंटिकल होता है एंड थर्ड का 2 डिफरेंट सब यूनिट्स होता है। रेस्ट्रिक्शन रिक्वायरमेंट क्या होती है, टाइप फर्स्ट में एटीपी, मैग्नीशियम, 5 एडेनोसिल मेथिओनिन, और टाइप 2 में मैग्नीशियम, टाइप 3 में एटीपी और मैग्नीशियम बोथ। क्लीवेज साइट्स क्या होते हैं, रैंडम अप टू 1000 एट और नियर रेस्ट्रिक्शन साइट 24 to 26। एग्जाम्पल्स क्या होंगे, इको बी, इको R1 एंड इको P1। तो ये थे टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड जो कि हर एग्जाम्स में आते ही आते हैं। इसके अलावा जितने भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं एंजाइम्स, उसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको अच्छे से पढ़ना काफ़ी हम लोग के लिए यूज़फुल रहता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, वेक्टर्स क्या क्या होते हैं, उनके टाइप क्या क्या होते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।